प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अहम हिस्सा अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी फैक्टर्स ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए, पिछली वीडियो में आपने तौसी का ज़ाब्ता देखे थे। मैंने कुछ इस तरह से बताया था आपको फार्मूला a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में समझो थोड़ा सा दूसरा नाम ले लेते हैं समझने के लिए अच्छी तरीके से, x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। ये जो दो फैक्टर्स है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें, इनको ज़रब करें, तो इनका हासिल ज़रब क्या होता है यह बताए थे हमने कि अगर इनका पहला रुकन एक जैसा है तो पहले x की दूसरी जमा दोनों का प्लस, अगर एक जैसी अलामत है तो दोनों को मिलाना और निकालना, ये बात बताए थे, और x और इन दोनों का हासिल ज़रब ए बी। यही काम उल्टा करना है अब, क्योंकि ये दोनों जुज है, इसके जुज ये दोनों है, इसका ज़रब करे तो ये हासिल हो रहा है, तो इसके जुज ये दोनों है, इसके अज्जा है ये दोनों। तो ये हमने इस हिस्से में आज सीखना है, आज ये हमको सीखना है। तो देखिए, यहाँ पर ये बात को समझने के लिए हम पहले ये थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दें कि इसको हम किस तरह से बताते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान हिस्सा है। अगर आपके पास एक मसावात दी गई, एक बार इसका उल्टी बात बता रहा हूँ, इसका अक्स बिल्कुल। अगर एक मसावात आपके पास दी गई है, फर्ज करो x की दूसरी जमा 9x जमा 14, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर इसमें मसावी की अलामत आ गई तो ये इक्वेशन मसावात हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें मसावी की अलामत चूंकि नहीं है, x² प्लस 9x प्लस 14, तो इसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे, अलजबरी फिक्रा कहेंगे इसे। तो इस अलजबरी फिक्रे में देखो, यहाँ क्या है, दोनों का हासिल है जरा, तो इसके ऐसे अज्जा निकालना, इसका पहाड़ा पढ़ना, 14 कौन से दो, उसको मिलाने के बाद, जमा करने के बाद ये दरमियानी रुकना, उससे उसके अज्जा बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर 14 आप 14 लीजिए, और 14 कौन से पहाड़े में आता वो लिखिए आप। जैसा 14 एक तन 14, फिर 7 दूनी 14 भी होता है ना, समझ में आई बात। तो और कौन सा पहाड़ है, कौन सा भी नहीं, ये दो ही पहाड़ों में ये जो है आता है, ऐसा कहेंगे आप। अब यहाँ पर पढ़िए आप, 14 के फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हो गए। पहले फैक्टर 14 और 1 है, दूसरा फैक्टर 7 और 2 है, ठीक है। तो उसको मिलाकर देखिए, 9 किससे आ रहा, 14 में एक मिलाए तो क्या होगा, 15 होगा, है ना। यहाँ पर अलामत क्या है, प्लस की है, तो 14 में एक मिलाए 15 होगा, तो ये इसके फैक्टर्स नहीं। 7 में 2 मिलाए तो 9 हो रहा, तो ये बराबर इसके फैक्टर्स है, मिलाने के लिए कहा गया है, मिला ली 7 और 2 9। तो मैंने क्या बताया कि जब यहाँ पर प्लस की अलामत है तो आप इस पे से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इनको मिलाकर देखना है। अगर यहाँ पर माइनस की अलामत रही तो आप इसको निकाल कर देखना, ठीक है। ये इसका हिस्सा है। अब चूंकि ऐसा क्यों करें कि ये यहाँ पर टोटल 3 अरकान है। देखो, इस एक्सप्रेशन में देयर आर 3 टर्म्स, 3 रुकन है, इसलिए इनको अगर समझो आपको इनको अज्जाए ज़रबी इनके बनाना है, मतलब मुश्तरिक निकालना है। मुश्तरिक निकालना है तो अगर जोड़ी इसकी बनाए, पहले तो तीनों में कुछ मुश्तरिक नहीं है, फिर ये जोड़ी अगर पहली दोनों की बना ली है तो इन्हें अकेला रह जाएगा, लास्ट दोनों की बनाए तो पहले वाला अकेला रह जाएगा। इसलिए हमको जो है इनके बीच वाले को स्प्लिट करना है, इसके 2 हिस्से करना है, तो वो हमने सही चुन के निकाले 7 और 2, इस ज़ाब्ते की बिना पर, ये ज़ाब्ता ज़हन में रखना है। तो अब ये जो मिलाना है तो दोनों की अलामतें एक जैसी होंगी,
इसको भी प्लस दें आप, इसको भी प्लस दें, और यहाँ दरमियान में x है तो दोनों को x लगाए, y है तो y दोनों को लगाए, जो भी है। तो ये हो जाएगा x की दूसरी। पहले रफ अमल पूरा कर लिया हमने, प्लस 14 भी जैसे का वैसा लिख लिए। क्या नहीं लिखे? 9x। 9x की जगह उसके दो हिस्से लिखेंगे, 7x और 2x। 7x प्लस 2x, ये हम यहाँ पर उसकी जगह पर लिख देंगे। अब आपके, मैं समझता हूँ बात समझ में आएगी। 4 टर्म्स हो गए। पहले दोनों की जोड़ी बनाइए, उसमें से कॉमन निकालिए, दूसरे दोनों की जोड़ी बनाइए, उसमें से अजैजर भी यानी कॉमन निकालना, एक जैसा हो। तो ये दोनों में एक जैसा क्या है? देखो इस पहले हिस्से में, ये पहली जोड़ी में एक जैसा क्या है? इसमें भी x है, इसमें भी x। तो आप एक x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 2x थे, एक कॉमन लिए तो एक बचा, यहाँ से x निकाल लिए तो 7 बचा। समझ में? अब ये देखो यहाँ पर x इधर है तो इधर x है क्या? नहीं है। इसमें x, ये दूसरी जोड़ी में x कॉमन नहीं। क्या कॉमन है? 2 के पहाड़े में 14 आता, तो पहाड़े में जब आता तो ये कहना कि 2 का पहाड़ा कॉमन है, हाँ, और x कॉमन नहीं है, तो x अंदर बचेगा। 2 निकालिए बाहर तो क्या बचा? x, और 2 कितने? 14। 2 सत्ते 14 होगा, इस तरह से। तो एक जैसा जब ब्रैकेट आ जाएगा, वो ब्रैकेट आप यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में रहता पूरा क्वेश्चन, कभी भी हर स्टेप। तो इस बड़े ब्रैकेट में देखो ये बीच में साइन है, इससे पहले भी x प्लस 7 है, इसके बाद भी x प्लस 7 है, तो x प्लस 7 का आप ब्रैकेट कॉमन निकालिए। ठीक है, तो बच जाएगा कौन? बड़े ब्रैकेट में, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, उसमें कौन बचेगा? उसमें बचेगा x। x प्लस 7 निकालने से क्या बचा? इधर से बचा x, और प्लस के बाद x प्लस 7 निकालने से क्या बचा? प्लस 2। ये हो गए इसके फैक्टर्स। ये एक जूस x प्लस 7, और सेकेंड जूस जो है, सेकेंड फैक्टर जो है x प्लस 2 है, और दोनों के बीच में कोई अलामत नहीं है। देखो ये दो ब्रैकेट्स के बीच में, दो कॉस के बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब दोनों में ज़रब है। तो एक एक रहा ब्रैकेट तो एक जूस बोलेंगे, दो ब्रैकेट रहे तो अज्जा बोलेंगे, और बीच में कुछ नहीं है तो ज़रब की अलामत है, अज्जाए ज़रबी। देखो आ गया ये, सेम सेम आ गया ये ऐसा। अब इसको अगर इस फार्मूले से आपने करे तो वापस ये सवाल आ सकता है। देखो हम यहाँ पर लिख के करते हैं इस फार्मूले में, इसकी यानी तस्दीक करते हैं, x प्लस 7 और x प्लस 2। देखिए अब पहले एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला क्या बोल रहा? पहले एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों में एक जैसा है इसलिए एक्स स्क्वायर। फिर क्या करो? a प्लस बी, यानी ये 7 प्लस 2 करो, 7 प्लस 2 कितना होगा? 9x हो जाएंगे, और फिर उसको जो है x लगाओ, बोले x लगा दिए। आखिरी में दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो जरब है, a और b का जरब, तो 7 दूनी 14 आया क्या? देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर सेम है ना। तो इस तरह से ये जो हिस्सा हमने किए थे उसका ये उलट है एकदम, दोनों बिल्कुल एक के दूसरा उसका मुतजाद है, उसका अक्स है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये उसका अक्स है। ठीक है, ये एक आधा सवाल और ले लेते हैं हम, एक आध क्वेश्चन पेपर यानी बुक में से लेते हैं। आपकी आपकी बुक में जो सवाल दिया है वो लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। दूसरा सवाल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, x की दूसरी जमा 9x जमा 18, तो आप एक माइनस का भी सवाल लेंगे बाद में, वक्त रहा तो यहाँ पर 18, तो ये इसमें जो है ये याद रखें कि यहाँ कुछ नहीं है, जरीब तो एक होता है, और एक का मल्टीप्लिकेशन 18 से करें, 18 एकन 18, ये पहला फैक्टर हो गया, इसके पहले अज्जा हो गए, 18 एकन 18। फिर और कौन से पहाड़े में आता है? तो वो जो है अब 18 और किसके पहाड़े में आता है? तो 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18। फिर 18 किसके पहाड़े में आता है? तो 36 18। सब फैक्टर्स लिख लेना आप। तो इस तरह से हम 3 पहाड़े लिख सकते हैं, 18 एकन 18, 9 दूनी 18, 36 18। 3 6 के 18, 2 9 है 18, वो एक ही बात हो गया, मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब उसको यहाँ क्या कहा गया है? मिलाइए।
ऐड कीजिए, मिलाइए, मिलाओ। 18 में 1 मिलाए 19, बीच में 19 है क्या? नहीं है, मतलब इस सवाल के लिए ये काम के नहीं। 9 में 2 मिलाओ 11 होते, 11 है क्या दरमियान में? देखो नहीं है, मिलाकर देखना। a प्लस बी करो बोले आलाया, है ना? इस तरह 6 में 3 मिलाओ 9 आता। तो इस क्वेश्चन के लिए ये, और यहाँ जो साइन रही प्लस है तो प्लस दोनों को दे देना, मिलाना है। अगर यहाँ निगेटिव साइन रही, माइनस रही, तो इसको अलग देना, इसको अलग देना। इसको प्लस दिए तो इसको माइनस देना, इसको माइनस दिए तो इसको प्लस देना। ये याद रखें, क्योंकि निकालना है तो साइंस अलग अलग होनी चाहिए, इस तरह से। अब ये हो गई बात। अब इसको लिखने का तरीका क्या बताया मैंने अभी आपको, अच्छे से जहन में बिठा लीजिए। ये बीच में x है तो ये दोनों को x लगा देना चाहिए, और ये 9x के जगह पर 6x और 3x लिखना, एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा। और 9x की जगह पर क्या लिखेंगे? 6x प्लस 3x, और 18 की जगह पर 18। फर्स्ट और लास्ट एज इट इज रहेगा। बीच वाला जो टर्म है, ये बीच वाली टर्म को खाली हम नहीं लिखते हुए इसके फैक्टर्स लिखिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? जोड़ियां बन गई। पहली जोड़ी में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या बचा? x प्लस 6 बचा। दूसरी जोड़ी में क्या है? 3 के पहाड़े में 18, x तो एक में है, इसमें x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि ये प्लस 3 कॉमन, और अंदर बचेगा x, और 3 के पहाड़ 18 में से 3 गए तो 15 नहीं लिखना, 3 6 के 18 पहाड़ा पढ़ना उसको। इस तरह से देखो, सेम ब्रैकेट आया क्या? बिल्कुल सेम ब्रैकेट आएगा। और जब सेम ब्रैकेट आ गया तो अपन समझना कि हम सही कर रहे हैं। इस तरह से x प्लस 6 का ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए आप, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3, इस तरह से। और इसी फार्मूले से आप इसको करके अगर देखें तो वापस ये क्वेश्चन ला सकते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल कर। तरीका समझ में आया क्या? ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। अब मजीद एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं। अपनी बुक में से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन लेने में कोई हर्ज नहीं है, और एक क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाए बस। क्या क्वेश्चन लेते हैं? देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पी स्क्वायर, मैं यहाँ लिखूं थर्ड क्वेश्चन, माइनस वाला ले रहा हूं मैं, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने बताया था, यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो एक रहता, उसका मल्टीप्लिकेशन करें, 35 एकन 35 हो गया। अब ये देखें कि 35 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो आप देखेंगे 35 जो है, ठीक है, इस तरह से तो लिख दिया आपने। और 35 एकन 35 भी होता है, तो 35 में से यहाँ पर क्या का है? निकालने का है। पढ़े आप 35 के फैक्टर्स, निकालने के बाद 2 बचना चाहिए। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7 पंजे 35, 7 में से 5 गए, 2 बचे। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मेरे इधर देखिए कि ये अलामतों पे देने हैं। तो ये जो माइनस का 2 होना हमको, तो 7 में से 5 गए, 2 बचते, बराबर है। मगर हमको चाहिए -2, इसलिए माइनस बड़े को देना और प्लस छोटे, क्योंकि यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है, सब्सट्रैक्शन आया हुआ है। देखिए, तो इससे 7 में से 5 निकलेंगे, अलामतें अलग अलग है। यहाँ पर अलामतें कैसी थी? एक जैसी थी। इस क्वेश्चन में कैसी थी? प्लस प्लस मिला ली, है ना। दोनों को प्लस रही तो भी मिलाएंगे, दोनों को माइनस रही तो भी मिलाएंगे, एक को प्लस एक को माइनस रही तो निकालें, ठीक है। और फिर बीच में p है तो दोनों को p लगाए, x है तो x लगाए दोनों को। और ये बीच वाली टर्म के बजाय ये दोनों लिख दें, पहली टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, और दरमियानी टर्म जो है 2p, इसकी जगह पे -7p प्लस 5p लिख दें, ठीक है। और ये दोनों में से कॉमन निकालिए आप, इसमें से p कॉमन निकाल लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा p -7। अब ये बात ज्यादा जोर दे के बताने की जरूरत नहीं है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस जो है, अरे यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी का मसला आ गया, और ये
+5 निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा p जमा मनफी मनफी 5 के पहाड़े में 35 कितने पे 5 सत्ते 35, तो एक जैसा ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब उसको कॉमन लेना है p-7, तो सेकंड ब्रैकेट में ये p और 5 आ जाएगा, p+5 इसके फैक्टर्स। तो इस तरह अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिक्रा दिया जाए तो आप उसकी मदद से उसके अज्जा निकाल सकते हैं। यहाँ पर रुकते हैं हम, बैटरी खत्म होती आई है और अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।